गुरु के प्यारी संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, हम हमारे चैनल गुरबाणी की रोशनी में गुरबाणी का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और इस चैनल के जरिए हम गुरबाणी के उन शब्दों की व्याख्या कर रहे हैं जिन शब्दों का संबंध हिंदू धर्म के इतिहास से है। हिंदू धर्म के राजा, ऋषि, मुनि या अवतार जिन जिन के नाम गुरबाणी में आए हैं, तो उनके नामों के आधार पर या गुरबाणी के शब्दों के आधार पर उनकी जीवनी के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और गुरु जी ने उनके नाम क्यों लिए हैं, गुरबाणी में क्यों उनके नाम लिख दिए हैं, क्या कारण था, और ऋषियों, मुनियों, अवतारों के, राजाओं के नाम लेकर हमें गुरु जी क्या उपदेश देना चाहते हैं। जो हमारा ये चैनल है गुरबाणी की रोशनी में, इसके जरिए हम यही ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, किंतु परंतु नहीं है। तो यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें हमें किंतु परंतु नहीं कर सकते हम, क्योंकि गुरु जी जो गुरबाणी के जरिए उनके नाम लेकर हमें समझाना चाहते हैं, हम उस लॉजिक को समझें क्यों गुरु जी ने उनके नाम दिए। तो संगत जी, हमारा आज का विषय है राजा जनमेजा पापी होकर कुष्ठ रोग से कैसे मरा। संगत जी, हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के उस शब्द पर विचार कर रहे हैं जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंग 1344 पर शोभायमान है। 1344। और यह शब्द गुरु ग्रंथ साहिब में जो 31 राग हैं, उन रागों में से प्रभाती राग में गुरु नानक देव जी का ये शब्द है। अब तक हम इस शब्द की 3 पौड़ियों की व्याख्या कर चुके हैं और आज हम चौथी पौड़ी की व्याख्या करेंगे। पहली 3 पौड़ियों में हमने गौतम ऋषि और अहल्या की गाथा सुनी पहली पौड़ी में, और दूसरी पौड़ी में राजे हरिश्चंद्र की गाथा सुनी, और इसी शब्द की तीसरी पौड़ी में हमने राजा बलि की गाथा सुनी। और आज हम इसी शब्द की चौथी पौड़ी में राजा जनमेजा की बात करेंगे। पौड़ी मीन्स पैराग्राफ, शब्द के जो पैराग्राफ होते हैं। तो इस शब्द के 8 पैराग्राफ हैं, 8 पौड़ियां हैं शब्द की, जो गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंग 1344 पर है। तो ये शब्द यहाँ से शुरू होता है, गौतम तपा अहल्या स्त्री तिस देखे इंद्र लुभाया। इसकी पहली पौड़ी में जो कथा थी वो गौतम ऋषि और अहल्या की थी, दूसरी में राजे हरिश्चंद्र की थी, और तीसरी में राजा बलि की थी, जो हमने लास्ट में सुनी है। अब चौथी पौड़ी में, इस शब्द की चौथी पौड़ी में राजा जनमेजा की बात करेंगे। संगत जी, इस शब्द की टोटल 8 पौड़ियां हैं और पहली 4 पौड़ियों में गुरु जी ने इस शब्द की पहली 4 पौड़ियों में सनातन धर्म के राजाओं के प्रमाण दिए हैं, एग्जाम्पल जो दिए हैं। सनातन धर्म के राजाओं के प्रमाण या कह लो एग्जाम्पल दिए हैं पहली 4 पौड़ियों में। 8 पौड़ियां हैं शब्द की। और
इस शब्द का विषय या इस शब्द का ग्रामर यही है। राजाओं की बात की है इसमें, और इस शब्द का विषय कह लें या फिर ऐसे कह लें कि इस शब्द का विषय या इस शब्द का ग्रामर यही है कि जिनको पता होते हुए भी वही काम कर डाला, जिन्होंने पता होते ही हुए भी वही काम कर डाला जिसके लिए उनके गुरुओं ने उन्हें वर्जित किया था। बस ये ग्रामर है इस शब्द की, विषय है इस शब्द का। या फिर उन्होंने गुरु की सहायता मांगे बगैर ही अपनी मर्जी से ऐसे काम कर डाले कि उन्हें बाद में पछताना पड़ा। ये शब्द का विषय है, ग्रामर है। और बाकी इस शब्द की 4 पौड़ियों में, पहली 4 पौड़ी में राजाओं की, बलि की, अहल्या की, हरिश्चंद्र की, राजा जनमेजा की बात की है। और बाकी वाली 4 पौड़ियां जो है उन बाकी शब्द की 4 पौड़ियों में गुरु जी ज्ञान और उपदेश देते हैं कि जो गुरु की शरण में रहते हैं वो दुख सुख के लेप से रहित होते हैं। उन्हें दुख सुख दोनों समकर जाने, बराबर ही जानते हैं वो जो गुरु की शरण में रहते हैं। और जो मूर्ख होते हैं वो आगे की सोचे बिना ही दुख पाते हैं और फिर पछताते हैं। संगत जी, मनुष्य अपने मन के अंधेरे की वजह से ही और अपने अहंकार की वजह से ही बर्बाद हो जाता है। भाई ये ग्रामर है शब्द की। संसार के सभी जीव किसी न किसी कारण से भूल जाते हैं और दुखों के जाल में फंस जाते हैं। बस एक ईश्वर ही है जो कभी कोई भूल नहीं करता। ये जो मैं आपको बात सुना रहा हूँ, ये इस शब्द की बाकी 4 पौड़ियों की सरलता में और संक्षेप में व्याख्या है। भी गुरु जी 5वीं पौड़ी में बोलते हैं कि मनुष्य अपने मन के अंधेरे से ही या अपने अहंकार से ही बर्बाद होता है। और अगली पौड़ी में गुरु जी की पौड़ी के संक्षेप व्याख्या करते हैं कि संसार के सभी जीव किसी न किसी कारण से भूल जाते हैं और दुखों के जाल में फंस जाते हैं। और से आगे वाली पौड़ी में गुरु जी कहते हैं बस एक ईश्वर ही है जो कभी कोई भूल नहीं करता, बाकी सभी जीव बार बार भूलते हैं। तो गुरु जी शब्द के अंत में कहते हैं कि एक हरि का नाम ही है जो जीव ऊपर कृपा करके दुखों की बंद खलासी करता है। तो संगत जी, आज हम इस शब्द के मुताबिक राजा जनमेजा की बात करेंगे। संगत जी, राजा जनमेजा राजे परीक्षित का पुत्र था, जिसमें हम पंजाबी में परीक्षित बोल देते हैं। तो जनमेजा राजा राजे परीक्षित का पुत्र था और अभिमन्यु का पुत्र था और 5 पांडवों वाले अर्जुन का पड़पोता था। ऐसा इनका जो फैमिली रिलेशन है महाभारत के युद्ध से है। अर्जुन का बेटा था अभिमन्यु, अभिमन्यु का बेटा था राजा परीक्षित, और राजा परीक्षित का बेटा था राजा जनमेजा। ऐसे 4 पीढ़ियों की पीछे की बात करते हैं। तो जनमेजा परीक्षित का बेटा था और अभिमन्यु का पोतरा था और अर्जुन का पड़पोता था। अर्जुन और अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में शामिल थे। अर्जुन और अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में शामिल थे जो द्वापर युग में हुआ था।
और राजा परीक्षित द्वापर युग का अंतिम राजा था। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि राजा जन्मेजय कलयुग का पहला राजा था, क्योंकि जब राजा परीक्षित जो था वो द्वापर युग का आखिरी राजा था, अंतिम राजा था। और जब उसको कलयुग मिला था तो कलयुग के प्रभाव से ही उसने ऋषि के गले में सांप डाल दिया, तो उसके श्राप से मृत्यु हुई। तो इसका मतलब है कि जो जन्मेजय था वो कलयुग के शुरू में पहला राजा था। शायद यही वजह थी कि राजा जन्मेजय ने कलयुग के प्रभाव से ही पंडितों की हत्या की थी। कलयुग का राज था तो मनुष्य की जो बुद्धि थी वो कलयुग के हाथ में थी। जैसे आजकल है, हमारी सबकी बुद्धि कलयुग के हाथ में है। हम सभी कलयुग की कठपुतलियां, जैसा वो चलाता है हम वैसे ही चल रहे हैं। पाप कर रहे हैं कलयुग की बुद्धि से ही कर रहे हैं। कितने कितने अनर्थ कर रहे हैं हम। जो हमने नहीं करना होता अपने धर्म के मुताबिक हम वो कर रहे हैं। खाने पीने में भी वो कर रहे हैं, फिजिकली भी वो कर रहे हैं जो हमने नहीं करना। तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे ऊपर कलयुग का प्रभाव है और हमारी बुद्धि कलयुग ने अपने कंट्रोल में कर रखी है। ऐसे ही राजा जन्मेजय के साथ हुआ। कलयुग का वो पहला राजा था, कलयुग आया था अभी, तो उसने राजाओं को पकड़कर राजाओं से पाप करवाए। तो पाप से ही कलयुग की शक्ति बढ़ती है। तो राजा परीक्षित द्वापर युग का अंतिम राजा था और इसी हिसाब से हम कह सकते हैं कि राजा जन्मेजय कलयुग का पहला राजा था। राजा जन्मेजय कुरुवंशी था और सर्पों का बैरी था। राजा जन्मेजय के सर्पों का बैरी होने का कारण यह था कि उनके पिता राजा परीक्षित को तक्षक नाग ने डसा था, जिसकी वजह से परीक्षित की मौत हुई थी। और राजा जन्मेजय ने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए सर्पमेध यज्ञ करवाया था, जिस यज्ञ की शक्ति से अनंत ही सर्प भस्म हो गए थे। संगत जी, सर्पमेध यज्ञ की ऐसी शक्ति होती है कि मंत्रों की शक्ति से सर्प अपने आप ही अग्नि कुंड के पास आ जाते हैं और आग में जलकर मर जाते हैं। यज्ञ के अंत में जो राजा जन्मेजय सर्पमेध यज्ञ कर रहे थे, उस यज्ञ के अंत में जब तक्षक नाग की बारी आई, जिसने राजा परीक्षित को डसा था, तो जब तक्षक नाग की बारी आई तो ऋषि आस्तिक की बात मानकर, उस समय ऋषि आस्तिक बहुत जाने माने थे, तो ऋषि आस्तिक की बात मानकर राजा जन्मेजय ने सर्प यज्ञ बंद कर दिया और तक्षक की जान बख्श दी। तक्षक को नहीं मारा था, बहुत सारे सर्प मारे थे राजा ने मंत्रों की शक्ति से अग्निकुंड में डालकर। तो जो ज्ञान ग्रंथ है उसमें लिखा कि जन्मेज राज महान, ज्ञान ग्रंथ में लिखा है जन्मेज राज महान, पर गुरबाणी में लिखा है कि वो तो अपनी ही गलती से पापी और कुष्ठी होकर मरा था। जैसे कि गुरबाणी का वाक है, रोवे जन्मेजय खोए गया, एक ही कारण पापी पया। तो राजा जन्मेजय राज महान कैसे हुआ? वो तो रोता ही गया है संसार से और पापी होकर मरा, कुष्ठी होकर मरा। रोवे जन्मेजय खोए गया, एक ही कारण पापी पया। ये गुरबाणी का शब्द है और गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंग 954 पर है, 954।
रोवै जन्मेजा खोए गया, एक ही कारण पापी भया। अर्थात जन्मेजा ने अपनी एक गलती पर बहुत रोना किया, पर फिर भी वो वही एक गलती के कारण ही पापी माना जाता है। और आगे और लिखा है गुरबाणी में, जन्मेजय गुर शब्द न जानिया, क्यों सुख पावे भरम भुलानिया, एक तिल भूले बहुर पछतानिया। ये शब्द जो है ये गुरु ग्रंथ साहिब जी के 225 अंग में है, 225। जन्मेजय गुर शब्द न जानिया, क्यों सुख पावे भरम भुलानिया, एक तिल भूले बहुर पछतानिया। अर्थात राजा जन्मेजा ने अपने गुरु के विविखत वाले वचनों को ना माना, भूल गया, सत्कर नहीं जानिया। इसलिए तो उसने कुष्ठ कोढ़ की बीमारी का दुख उठाया। फिर गुरु व्यास जी ने उनके दुख निवारण हित कथा सुनाई कि इसका दुख चला जाए, और कहा कि अब कोई किंतु परंतु मत करना। जब मैं आपको कथा सुनाऊंगा उस कथा में किंतु परंतु मत करना, फिर तेरा ये पाप भी उतर जाएगा और कुष्ठ का रोग भी उतर जाएगा। फिर भी जन्मेजय ने किंतु किया और कुष्ठ रोग से मर गया। आगे जाके गुरबाणी में और लिखा है, जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं, जिस विषय जो गुरबाणी का शब्द है 1344 पर 1344 पर में लिखा है, राजा जन्मेजा दे मती, राजा जन्मेजा दे मती, बर्ज ब्यास पढ़ाया। ये बर्ज का जो अर्थ है, इसका वर्ज का मतलब बनेगा वर्जना करनी, चैलेंज करना या समझाना या पहले से आगाज करना, पहले से बता देना, वर्जना। दे मत्ती, मत्ती का मतलब क्या होता? मत दी। जैसे हमारे बाप आप हमें मत्ती देते हैं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये सही है, ये गलत है। ऐसे ही राजा जन्मेजा को गुरु व्यास जी ने मत दी और बहुत सारे कर्मों से वर्जित किया कि ये नहीं करने। राजा जन्मेजा दे मती, बर्ज ब्यास पढ़ाया, तिन कर जग 18 काए, कीर्तन चले चलाया। अर्थात राजा जन्मेजा के गुरु व्यास जी ने राजा को शिक्षा देकर जिन कर्मों से वर्जित किया था, अर्थात ना करने को कहा था, वही काम उसने कर दी है और यज्ञ में 18 ब्राह्मणों की हत्या कर दी, जिसकी वजह से राजा जन्मेजा ब्राह्मण हत्या के पाप से कुष्ठी होकर मरा। तो गुरुजी कहते हैं कि कर्मों का लिखा हुआ कभी भी टलता नहीं है। ऐसे गुरबाणी में राजा जन्मेजा के बारे में 3 बार लिखा है। 3 शब्द हैं गुरबाणी में राजा जन्मेजा के। जैसे हमने पहला शब्द सुना, रोवा जन्मेजा खोए गया, एक ही कारण पापी पिया। और दूसरा शब्द, जन्मेजा गुर शब्द न जानिया, क्यों सो पावे भरम भुलानिया, एक तिल भूले बहुत पछतानिया। ये दूसरा शब्द है गुरबाणी में। और तीसरा शब्द, राजा जन्मेजा दे मती, बर्ज ब्यास पढ़ाया, तिन कर जग 18 काई, कीर्तन चला चलाया। 3 बार गुरबाणी में राजा जन्मेजा के बारे में लिखा है। इन तीनों शब्दों पर हम बात कर रहे हैं। वैसे तो जो सवैये हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी में, उसमें भी राजा जन्मेजा का नाम आया। तो इन तीनों शब्दों में पूरी की पूरी स्टोरी है राजा जन्मेजा की, जो हम आज करेंगे। तो राजा जन्मेजा का गुरु ग्रंथ साहिब जी में 3 बार नाम लिखा है। तो संगत जी, दरअसल में यह कथा ऐसे हुई थी कि एक दिन राजा जन्मेजा और उनके गुरु व्यास जी के बीच
वचन विलास चल रहे थे। तो जन्मेजय ने कहा, हे गुरु जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, और जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, उस समय भी आप वहीं थे। तब भी आप सब जानते थे कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, कौन मरेगा और कौन जीवित रहेगा। आपको पता था कि मेरे दादा अभिमन्यु जी की इस युद्ध में इतनी दर्दनाक मौत होगी। हे गुरु जी, आपके होते हुए और भीष्म पितामह के होते हुए भी हमारे बड़े मारे गए, हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े मारे गए उस युद्ध में। तो आपने उन्हें वर्जित क्यों नहीं किया कि युद्ध में मत जाना, मारे जाओगे, या फिर उन्हें युद्ध में जाने ही क्यों दिया? और मेरे पिता परीक्षित भी आपके होते हुए मारे गए। आप उन्हें भी पहले ही बता सकते थे कि यह काम मत करना। आप उनको रोक सकते थे कि कलयुग की बातों में मत आना और श्रृंगी ऋषि के गले में सांप मत डालना। अगर आप पहले बता देते तो मेरे पिता को तक्षक नाग ना डसता। व्यास जी ने कहा, जो भावी ने लिखा होता है उसको कोई मिटा नहीं सकता। भावी ही मनुष्य के जीवन को चलाती है और भावी ही मनुष्य के जीवन को मिटाती है। संगत जी, गुरबाणी में लिखा है, भावी अदोत करणं, अथवा भावी मतलब विधाता। जब भावी अपना लिखा हुआ उदय करती है, जब भावी का लिखा हुआ प्रकट होता है, तब लाख जतन करने पर भी जीव उसको टाल नहीं सकता। तो व्यास जी ने कहा, हे राजन, यह युद्ध तो श्री कृष्ण जी करवा रहे थे। विधाता और कौरव पांडवों के बीच श्री कृष्ण जी खड़े थे। इस युद्ध का खेल श्री कृष्ण जी ही खेल रहे थे और मेरे जैसे हजारों ज्ञानी वहीं हाथ जोड़े खड़े थे। जहां पे कृष्ण जी हों, वहां पर हमारे जैसे ज्ञानियों की क्या बात है। हमारे जैसे हजारों ज्ञानी वहीं पर हाथ जोड़े खड़े थे जब यह खेल श्री कृष्ण जी खेल रहे थे। जन्मेजय ने कहा, फिर भी आप मेरे दादा अभिमन्यु जी को घर जाकर रोक सकते थे कि आप युद्ध में मत जाओ, आपकी मौत हो जाएगी। तो व्यास जी ने कहा, विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता। पता हो तो भी विधाता का लिखा हुआ नहीं टल सकता। तो जन्मेजय ने कहा, अगर पता हो तो क्यों नहीं टल सकता? मैं टाल सकता हूं। आप मुझे मेरा भविष्य बताएं, मैं आपको टाल कर दिखाऊंगा। तो व्यास ने कहा, तो ले फिर सुन, आप एक घोड़ी खरीदोगे, पर उस पर चढ़ना मत। अगर चढ़ गए तो वो आपको एक दरिया के किनारे पर ले जाएगी। अगर वहां चले भी गए तो वहीं जाकर सोना मत, नहीं तो उसका दरियाई घोड़े से संबंध हो जाएगा और उसके पेट से सुंदर घोड़ा पैदा होगा। जब वो घोड़ा बड़ा होगा तो उसे अपना राज बढ़ाने के लिए आप विजयी घोड़ा बनाकर मत छोड़ना।
अगर ऐसा हो भी गया, घोड़ी से घोड़ा पैदा हो भी गया, तो उसको अपना वजही घोड़ा बनाकर मत छोड़ना। अगर घोड़ा छोड़ भी दिया तो अपने राज को विजयी घोषित करने के लिए यज्ञ मत करना। देखो, गुरु व्यास जी राजा जन्मेजा को वर्जित कर रहे हैं। राजा जन्मेजा दे मत्ती मत दे रहे हैं गुरु व्यास जी जन्मेजा को। राजा जन्मेजा दे मत्ती वर्ज व्यास पढ़ाया। वर्ज का मतलब वर्जना कर रहे हैं अभी व्यास जी। अगर ये काम नहीं करना, अगर कर भी लिया तो इसके आगे वाला मत करना, इसके आगे वाला कर लिया तो उसके आगे वाला मत करना, ऐसे समझा रहे हैं व्यास जी राजा जन्मेजा को। अगर घोड़ा छोड़ भी दिया तो अपने आप को विजयी घोषित करने के लिए यज्ञ मत करना। आगे और समझाते हैं और वर्जित करते हैं और मत देते हैं। कह रहे हैं अगर यज्ञ कर भी लिया तो ब्राह्मणों को दक्षिणा देने के लिए अपनी पत्नी को साथ मत लेकर जाना। अगर वो साथ जाने की जिद करे तो उसे काली साड़ी मत पहनने देना। अगर ये हो भी जाए, यज्ञ कर भी ले और दक्षिणा जाने के लिए वो जिद कर भी ले, उसकी जिद के आगे झुककर आप उसको साथ लेकर जाएं भी तो उसे काले रंग की साड़ी मत पहनने देना। अगर पहन भी ली तो जब ब्राह्मणों को दक्षिणा देते समय तेज हवा से रानी की साड़ी का पल्लू उड़ेगा। दक्षिणा देते समय रानी की साड़ी का पल्लू तेज हवा से उड़ेगा, तब ब्राह्मण हंसेंगे। उस समय तुम क्रोध मत करना। अगर क्रोध कर भी लिया तो ब्राह्मणों को मारना मत, नहीं तो ब्रह्म हत्या के पाप से आपको कुष्ठ की बीमारी हो जाएगी और आप कुष्ठी और पापी होकर मर जाएंगे। बस यही हमारी भविष्यवाणी है कि आप कुष्ठी और पापी होकर मरेंगे। ये हमारी भविष्यवाणी है कि आप कुष्ठी और पापी होकर मरेंगे और हर हालत में ही मरेंगे। ये हमारी भविष्यवाणी है। अगर तुम रोक सकते हो तो इसको रोक कर दिखाओ। आपको मैंने चांस भी दे दिए कि ऐसा हो गया तो ये मत करना, ऐसा हो गया तो ये मत करना, अगर हो भी जाए तो ये मत करना, अगर ये भी हो जाए तो ये मत करना। ऐसा भी बता दिया गुरु व्यास जी ने। तो व्यास जी कहने लगे ये हमारी भविष्यवाणी और ऐसा ही होगा। अंत में तू ब्राह्मणों को मारेगा और ब्राह्मण हत्या से तुझे कुष्ठ की बीमारी हो जाएगी और दो कर्मों से मरेगा तू। एक तो पापी होकर ब्राह्मण हत्या का दोष लगेगा, पाप लगेगा, और दूसरा कुष्ठी कोढ़ी होकर मरेगा तू। तो जन्मेजा ने कहा, हे गुरु जी, अब जब आपने बता ही दिया है तो भला मेरी मत्ती मारी है जो मैं ऐसा करूंगा। संगत जी, ऐसे समा गुजरता गया। एक बार राजा के शहर में घोड़े बेचने वाले आए। उन घोड़ों में एक बहुत सुंदर घोड़ी थी और वजीर राजा जन्मेजा पर जोर डालने लगा कि महाराज, घोड़ी बहुत सुंदर है, दरियाई घोड़ी है और हवा में उड़ती है, हवा से बातें करती है। रुकते रुकते भी वह 12 कोस आगे निकल जाती है, इतना तेज दौड़ती है। रुकते रुकते भी 12 कोस आगे निकल जाती है। एक बार खरीद लेते हैं हम उसको, भले ही आप उस पर सवारी मत करना, लेकिन हम खरीद जरूर लेते हैं, अच्छी है। वजीर के कहने पर राजा ने घोड़ी खरीद ली और तबेले में बांध दी।
फिर एक दिन वजीर कहने लगा, महाराज हमने इतनी महंगी घोड़ी खरीदी है और तबेले में बेदाग खड़ी है। अगर किसी और राजा ने हमारे राजा पर आक्रमण कर दिया और वो घोड़ी किसी और राजा के साथ हाथ लग गई तो वो हमारे राजा की बेदाग वस्तु ले जाने पर हमारा बहुत अपमान और नरादर होगा। आप एक बार उस घोड़ी के ऊपर बैठकर उसको दागी कर दें, फिर भले ही उसी समय उतर जाना, पर एक बार उसको दागी तो कर दो ना, पता तो चले भी हमारा राजा उस पर एक बार बैठ चुका है। वजीर की बात मानकर जैसे ही राजा जनमेजा घोड़ी पर बैठा तो घोड़ी ने एकदम ऐसा जंप मारा, ऐसी भागी कि किसी से पकड़ी ना गई और राजा से भी ना रुकी, और वो शहर से कोसों दूर दरिया के तट पर जा रुकी। इतना सफर करने के बाद राजा जनमेजा थक गया था। उसने थोड़ा आराम करने के लिए घोड़ी को एक पेड़ से बांध दिया और आप उसी पेड़ की जड़ का सहारा लेकर आराम करने लगा। तो उसे अपने गुरु व्यास जी की बातें याद आने लगी कि जैसा व्यास जी ने कहा था वैसा ही हो रहा है, लेकिन अब मैं इसे आगे होने नहीं दूंगा। वो थका हुआ था और ऊपर से नींद आने लगी थी, पर वो जागने की कोशिश कर रहा था, प्रयास कर रहा था जागने का कि कोई घोड़ा आकर घोड़ी से संबंध ना बना ले। लेकिन नींद ने उसे ऐसा घेरा कि वो बहुत गहरी नींद में चला गया। और फिर दरिया से एक घोड़ा निकला और उसने घोड़ी से संबंध बना लिया। नींद खुलने पर राजा बहुत पछताया। फिर महलों में आकर घोड़ी को सेना के पहरे में रखा। कुछ समय बाद घोड़ी ने एक सुंदर विशेरे को जन्म दिया। विशेरा बड़ा हुआ और बहुत सुंदर घोड़ा बन गया। तब तक राजा जनमेजा का राज बहुत फैल चुका था और दूर दूर तक के राजा जनमेजा से डरने लगे थे। फिर एक दिन वजीर कहने लगा, महाराज हमें अपने सम्राट राजा का परीक्षण करना चाहिए कि सभी राजा पूर्ण तौर पर हमारे अधीन है या कहीं कोई खिचड़ी पका रहा है। इसलिए हमें विजयी घोड़ा छोड़ना चाहिए। हमें तो बस इतना ही जानना है कि कोई राजा हमारे खिलाफ बगावत तो नहीं कर रहा। हमें तो बस जानना ही है। बाद में बेशक यज्ञ मत करना। मैं आपको बाद में यज्ञ करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तो यही कह रहा हूं कि हमें अपने राज का परीक्षण करना चाहिए। घोड़ा छोड़कर पता चले कि सभी राजा हमारे अधीन चल रहे हैं। बेशक बाद में यज्ञ मत करना। एक बार हमें अपनी शक्ति का प्रदर्शन जरूर करना चाहिए। राजसत्ता के हिसाब से राजा जनमेजा को अपने मंत्री की बात बहुत पसंद आई और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए वजीर की बात मान गया। फिर क्या था, सुंदर घोड़े को श्रृंगार कर बहुत सारी सेना के साथ
धरती का चक्कर लगाने के लिए छोड़ दिया। वो घोड़ा सेना के साथ चलता चलता राजा जनमेजा के राज्य से भी आगे दूर तक पृथ्वी का चक्कर लगाकर वापस आ गया। उस घोड़े को किसी ने ना पकड़ा। जहां तक राजा जनमेजा का राज्य था वहां से भी आगे तक घोड़ा घूम कर आ गया, लेकिन किसी ने पकड़ा नहीं। संगत जी, इस घोड़े को छोड़ने का मतलब होता था कि किसी राजा की तरफ से इस तरह घोड़ा छोड़ने का मतलब होता है कि अगर वो घोड़ा किसी राजा ने पकड़ लिया और अपने पास रख लिया तो मान लिया जाता था कि वह राजा घोड़े वाले राजा से बागी है और वो घोड़े वाले राजा से युद्ध करना चाहता है। और अगर कोई राजा उस घोड़े को चारा चना डालता है और कीमती सौगातें लेकर मिलता है तो मान लिया जाता था कि वह राजा घोड़े वाले राजा की अधीनता स्वीकार करता है। बस यही मतलब होता था। तो संगत जी, ऐसे राजा जनमेजा से डरते हुए किसी ने भी उस घोड़े को ना पकड़ा। जब ऐसा हुआ तो राजा जनमेजा खुशी से फूला नहीं समाता था और अपनी जीत के अहंकार से गुरु का कहा सब भूल गया और पृथ्वी राज्य यज्ञ का फरमान कर दिया। पृथ्वी राज यज्ञ का फरमान कर दिया मतलब कि उसने मान लिया कि मैं पूरी पृथ्वी का राजा हूं और सभी राजा मेरे अधीन हैं। तो उसको बोलते हैं पृथ्वी राज यज्ञ। तो राजा ने अहंकार और खुशी से गुरु का वचन वो भूल गया और फिर उसने फरमान कर दिया पृथ्वी राज यज्ञ करने के लिए। यज्ञ की तैयारियां होने लगी, सब सामग्री तैयार हो गई और हवन की अग्नि जलने लगी। ब्राह्मण लोग मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। यज्ञ की समाप्ति पर दक्षिणा देने के लिए राजा तैयार होने लगा। रानी कहने लगी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देने के लिए मैं भी साथ जाऊंगी। राजा ने मना कर दिया। इस बात पर रानी ने क्लेश कर लिया। जब रानी ने क्लेश कर लिया तो आखिर राजा को रानी की बात माननी पड़ी। राजा ने कहा ठीक है, साथ चले जाना, पर काले रंग की साड़ी मत पहनना। रानी ने कहा काले रंग की साड़ी तो मेरी पसंदीदा साड़ी है, वह तो मैं जरूर पहनूंगी, नहीं तो मैं जाऊंगी ही नहीं। तो राजे ने अपने मन में सोचा इस क्लेश से तो अच्छा है कि मैं ही अपने आप पर नियंत्रण कर लूंगा। जब राजा यज्ञ वाली जगह पर पहुंचा अपनी रानी के साथ और सभी ब्राह्मणों को कतार में खड़े करके दक्षिणा देने लगा, जब राजा अपनी रानी के साथ यज्ञ कुंड के पास पहुंचा तो सभी ब्राह्मणों को यज्ञ की समाप्ति पर एक लाइन में खड़े करके ब्राह्मणों को दक्षिणा देने लगा। तो हवा के तेज झोंके से रानी का पल्लू उड़ गया और ब्राह्मण एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। वो ब्राह्मण गिनती में 18 थे।
तिन कर जग 18 घाए, किरत न चले चलाया। घाई का मतलब मारना, 18 मतलब 18, 18। तो वो ब्राह्मण गिनती में 18 थे, 18 ब्राह्मण थे। अब राजा जनमेजा को अपने गुरु व्यास जी की भविष्यवाणी पूरी होती हुई नजर आ रही थी। वो अपने क्रोध पर नियंत्रण करने लगा, पर उनके कानों को ब्राह्मणों के हंसने की आवाज, उनके कानों में ब्राह्मणों के हंसने की आवाज बहुत गूंज रही थी। अब उसका अपने क्रोध पर वश न रहा और एकदम उसने खड्ग निकाली और 18 ब्राह्मणों की हत्या कर दी। जैसे कि गुरबाणी में लिखा है, तिन कर जग 18 घाए, किरत न चला चलाया। अर्थात ऐसे राजा जनमेजा ने यज्ञ करके 18 ब्राह्मणों की हत्या कर दी। 18 घाए का मतलब 18 ब्राह्मण मार दिए। यहाँ पर विद्वान पुरुषों ने 18 घाय का अर्थ सर्पों की 18 कुल भी लिखा है। जब बदले की भावना से जनमेजा सर्पों का नाश कर रहा था और राजा जनमेजा ने सर्पों का नाश किया था, सर्पों की 8 कुल और आगे जाके 10 कुल और मिलाकर 18 कुल बनती है। जैसे कि बाकी वाली 10 कुल यह है, सुबुद्धि, नंदसारी, पृथुसर्वा, तक, अश्वतर, हेममालन, नरेंदव, वज्रदृष्ट, विर्ष एंड कुलीर। ये 10 वंशज है, 10 कुल्ला है जो सर्पों की है। इस तरह से विद्वान पुरुषों ने 18 घाय का अर्थ सर्पों की 18 कुल भी लिखा है। ऐसे सर्पों की 18 कुल्लों का घात करना भी अर्थ बनता है। जब राजा जनमेजा ने 18 ब्राह्मणों की हत्या कर दी तो सारे संसार में हाहाकार होने लगी। प्रजा राजा को पापी मानने लगी और वेदों शास्त्रों के अनुसार राजा जनमेजा का पाप सिद्ध हो गया और उसे कुष्ठ रोग हो गया, कोढ़ी हो गया, कोढ़ का रोग होने लगा उसको। राजा जनमेजा कुष्ठ रोग से दिन रात दुखी होने लगा और इस पाप और रोग से मुक्त होने का उपाय ढूंढने लगा। फिर उनके गुरु भगवान व्यास जी आए और कहा, देख राजन, विधि के विधान पर किसी का जोर नहीं चलता। जब विधाता का लिखा हुआ प्रकट होता है तब हालात ही ऐसे हो जाते हैं कि मानव के वश में कुछ नहीं रहता। सब कुछ वैसा ही होता है जैसा विधाता ने लिखा होता है। मैंने आपको पहले से वर्जित किया था कि ये मत करना, लेकिन तुमने कर दिया ना, क्योंकि ये विधाता ने ही लिखा था और जैसा विधाता ने लिखा था वैसा होना ही था। और तुम उसको टाल नहीं सके, बताने पर भी नहीं टाल सके। तो फिर आप मुझे कैसे कह सकते हैं कि मेरे दादा परदादा अभिमन्यु और दादाजी अभिमन्यु या मेरे पिता परीक्षित को आप रोक सकते थे? मैं कौन होता रुकने वाला? ये तो विधाता का लिखा हुआ था और होना ही था। ऐसी बातें सुनकर अब अपनी गलती मानकर राजा जनमेजा भगवान व्यास जी की शरण में पड़ा और इस पाप और कुष्ठ से मुक्ति मांगने लगा। तो गुरु व्यास जी ने कहा, सुनो राजा,
अब मैं तुझे मद भागवत की कथा सुनाऊंगा। संगत जी, कहीं ऐसा भी लिखा है कि व्यास जी ने राजा जनमेजा को महाभारत की कथा सुनाई। तो व्यास जी ने कहा, इस कथा का फल यह होगा, जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कथा का फल यह होगा कि आपको जो ब्राह्मण हत्या से कुष्ठ कोढ़ का रोग हुआ है, यह कथा सुनने से आपका कुष्ठ रोग खत्म हो जाएगा और ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिल जाएगी। जैसे जैसे आप कथा सुनते जाओगे, वैसे वैसे आपका कुष्ठ रोग नष्ट हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, कथा सुनते सुनते आपने कहीं भी किंतु परंतु नहीं करना। अगर आपने कथा सुनते सुनते कहीं भी किंतु परंतु किया तो आपका कुष्ठ रोग वहीं पर रुक जाएगा, फिर वो रोग किसी भी उपाय से नहीं मिटेगा। तो राजा ने कहा, नहीं प्रभु, मैं कथा की हर बात को सत्य मानूंगा और कोई भी संदेह या शंका नहीं करूंगा, और कोई भी संदेह या शंका नहीं करूंगा कथा में। जैसे ही भगवान व्यास जी ने कथा प्रारंभ की तो राजा जनमेजा ध्यान पूर्वक कथा सुनने लगा और कथा की हर बात को सत्य कर मानने लगा। जैसे होता ना, जैसे हम बचपन में बातें सुनाते थे, तो जब हम रात को सोने लगते थे तो एक आदमी, एक बंदा घर का हमें बातें सुनाता था, मामा, दादा, चाचा, पापा, मम्मी, कोई भी हमें रात को बात सुनाते थे। तो वो कहते थे, भाई बात तब सुनाऊंगा जब हुंगारा भरोगे, तो हूं करोगे, तो बात सुनते समय हूं करना। अगर हूं नहीं करेंगे तो मैं वहीं पर अपनी बात रोक दूंगा। तो वो रात को जब हम बात सुनते थे तो हूं करना पड़ता था। कभी कभी तो हम बीच में ही सो जाते थे, तो जब हूं बंद हो जाती तो सुनाने वाला बंद कर देता था। तो ऐसे ही राजा जनमेजा को व्यास जी ने कहा था कि आप उसको सत्य सत्य कर मानना, जो बात मैं सुनाऊंगा कथा में। तो राजा हर बात, कथा की हर बात को सत्य कर मानने लगा। कथा सुनते सुनते जनमेजा के शरीर का कुष्ठ रोग ठीक हो रहा था और शरीर पहले की तरह सुंदर हो रहा था। और अब कुष्ठ का रोग सिर्फ राजा के नाक पर ही रह गया था। और अब तक महाभारत की कथा भी थोड़ी ही रह गई थी। अब जब कथा में आया कि एक बार गंधर्वों के साथ युद्ध करते हुए भीम ने हाथी आसमान में उड़ा दिए थे, तो वो हाथी आकाश के पौन चक्र में चले गए थे। तो पौन चक्र संगत जी वो होता है, मैं कई बार समझाने की कोशिश की है आपको, और शायद जैसे हम बहुत सारे श्रद्धालुओं के सामने बैठकर भी बात करते हैं, शायद मैं किसी वीडियो में तो कही नहीं होगी बात, शायद कही भी होगी, तो अगर नहीं की तो सामने वाले को मैं बात समझाने की कोशिश करता हूँ। शायद सामने वाले के समझ में कम ही पड़ती है वो बात। जो चक्कर होता है, एक जैसे जिस दिशा से धरती घूमती है, तो जो पौन चक्र होता है वो उसकी उल्टी दिशा में घूमता है, तो उसमें भी सुराख होते हैं। तो उसकी जब रोशनी होती है, जब हमारी धरती हमारे ऊपर पड़ती है, तो वो जो उसका जो प्रकाश जब हमारे ऊपर आता है तो हमारे कर्म उदय होते हैं। तो वो पौन चक्र बोलते हैं। उसका थोड़ी सी लंबी बात है, ज्ञान की बात है, समझने वाली बात है, और ये किसी और समय समझा सकते हैं हम आपको।
तो जब गंधर्वों के साथ युद्ध करते समय भीम ने आसमान में हाथी उड़ाए, तो वो हाथी आकाश के पौन चक्कर में चले गए थे। जो पौन चक्कर पृथ्वी की उल्टी दिशा में घूमता है, और वो हाथी अब तक धरती पर वापस नहीं गिरे। ऐसा जब कथा में आया तो अचानक ही राजा जनमेजा कहने लगा, यह सब झूठ है, ऐसे कैसे हो सकता है? जो चीज आकाश में जाए और पृथ्वी पर वापस ना गिरे, यह बात माननी कठिन है। हम भी ऐसे ही कहेंगे। तो जनमेजा ने भी ऐसे कह दिया। तो व्यास जी ने कहा, राजन, महाभारत की कथा का एक एक अक्षर सत्य है, और यह बात भी सत्य है जो मैं आपको बता रहा हूं कि भीम ने आसमान में हाथी उड़ाए और अब तक वापस नहीं गिरे। इस कथा में इतनी सच्चाई काफी नहीं कि इस कथा की शक्ति से आपका कुष्ठ रोग उतर रहा है। अगर यह कथा सत्य है तो ही आपका कुष्ठ रोग उतर रहा है। अगर यह कथा सत्य ना होती तो आपका कुष्ठ रोग कभी ना उतरता। इस कथा में इतनी सच्चाई काफी नहीं दिखाई देती आपको कि इस कथा की शक्ति से ही आपका कुष्ठ रोग उतर रहा है और थोड़ा नाक पर ही रह गया है। मैंने आपको कहा था कि इस पवित्र कथा पर शंका मत करना। अब आपने भीम की कथा पर संदेह किया है। अब आपके नाक का कुष्ठ रोग ठीक नहीं होगा। अब ये ऐसा ही रहेगा और इसी कुष्ठ रोग से आपकी मृत्यु होगी। अगर आप भीम वाली बात झूठ होती, अगर भीम वाली बात झूठ होती तो नाक वाला कुष्ठ वहीं पर ना रुकता। अब मैं आपका कुछ नहीं कर सकता। अब यही रोग आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। हाँ, आपने भीम के आकाश वाले हाथियों पर संदेह किया है और वो शंका आपकी मैं अभी निवृत्त कर देता हूं कि आसमान में हाथी है या नहीं। तो उसी वक्त व्यास भगवान जी ने अपनी शक्ति से पौन चक्कर को रोक दिया और हाथियों के पिंजर धरती पर तड़ाक तड़ाक गिरने लगे। यह सब देखकर राजा जनमेजय बहुत पछताने लगा और व्यास भगवान की मिन्नतें करने लगा। सुसंगत जी, ऐसे राजा जनमेजा अपने गुरु के वर्जने से भी विधाता की लिखी से बच न सका और पापी होकर मरा। गुरु व्यास जी ने तो फिर भी उस पर दया करके उसको कथा सुनाई कि यह पाप से मुक्त हो जाए और कुष्ठी होकर ना मरे। पर राजा जनमेजा ने गुरु के वचनों पर संदेह किया और पाप से मुक्त ना हो सका। संगत जी, बस हम भी ऐसे ही हैं। सब कुछ जानते हुए भी गलतियां कर रहे हैं। हमारी तो हाथ दीपक कुएं पर वाली बात है। हाथ में दीपक पकड़ा हुआ है और फिर भी कुएं में गिर रहे हैं। हमारा गुरु हमारे साथ है, हम फिर भी पापों में ग्रस्त होते जाते हैं। बार बार गुरु की बातों पर संदेह करते हैं कि गुरुजी ने पांच प्यारों के शीश नहीं काटे थे। ये कैसे हो सकता है कि आदमी का सर काट दिया और फिर जोड़ दिया? गुरुजी ने तो बकरे काटे थे। हम ऐसे संदेह करते हैं गुरु पर। गुरुजी ने पांच प्यारों को शीश नहीं काटे थे, गुरुजी ने बकरे काटे थे। ऐसी हमारी मत्ती है।
ऐसा संदेह करते हैं हम अपने गुरु पर। कोई कहता है कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी की 3 शादियां नहीं थी, 2 ही शादियां हुई थी। कई लोग गुरु जी की 3 शादियों की बात करते हुए भी शर्म मानते हैं। कुछ लोग गुरु नानक देव जी के मक्का घुमाने पर भी संदेह करते हैं। कुछ लोग गुरबाणी पर भी संदेह करते हैं कि यह बाणी सही है और यह सही नहीं है। सो संगत जी, हमें कभी भी अपने गुरु पर और अपने गुरु की बातों पर संदेह नहीं करना चाहिए। गुरु जी के बारे में ग्रंथों के अंदर जो भी बात लिखी है उसे सत्य मान लेना चाहिए। संगत जी, भले ही विधाता का लिखा हुआ कभी टलता नहीं है, पर हमारे गुरु में इतनी शक्ति है कि हमारा गुरु विधाता की लिखी को भी टाल सकता है। सभी ग्रंथ कहते हैं, वेद कहते हैं, 18 पुराण कहते हैं, 6 शास्त्र कहते हैं कि विधाता का लिखा हुआ कभी नहीं टल सकता। अभी अभी सुना आपने, गुरु व्यास जी कह रहे हैं, जिन्होंने 6 शास्त्रों में से एक शास्त्र लिखा है, जिन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की है, वो भी जन्मेजा को बोल रहे हैं कि विधाता का लिखा हुआ कभी टल नहीं सकता, होता ही है। पर हमारे गुरु में इतनी शक्ति है कि हमारा गुरु विधाता की लिखी को भी टाल सकता है। कभी शुभ कर्मों से टालता है और कभी सकेत मंडी के राजा की तरह सपने में भी टाल देता है। जैसे गुरु जी ने सकेत मंडी के राजा का अगला जन्म सपने में ही टाल दिया था। ऐसे हमारा गुरु कभी हमसे शुभ कर्म कराकर हमारे कर्मों को टाल देता है, विधाता की लिखी को टाल देता है। कभी कभी हमारा गुरु विधाता की लिखी को हमारे सपने में ही टाल देता है। हमारा गुरु समर्थ है और हर जगह पर हमारा साथ देता है। और एक बात यह भी है कि गुरबाणी को मानने वाले कभी भी ईश्वर की इच्छा में दखल अंदाजी नहीं करते। अगर हमने गुरु पर कोई संदेह किया और गुरु जी की करी हुई को टालने की कोशिश की, तो राजा जन्मेजय की तरह कुष्ठी और पापी होकर मरेंगे। याद रखना, ये कथा की आखिरी बात बता रहा हूं आपको मैं। अगर हमने गुरु पर कोई संदेह किया और गुरु जी की करी हुई को टालने की कोशिश की, तो राजा जन्मेजय की तरह हम भी कुष्ठी और पापी होकर मरेंगे। ऐसे ही नहीं, गुरु जी ने राजा जन्मेजय की बात 3 बार गुरु ग्रंथ साहिब में कह दी। 3 बार राजा जन्मेजय को गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु जी ने याद किया है, प्रमाण दिया कि भी ऐसा करोगे गुरु से बेमुख हो जाओगे, गुरु की बात नहीं मानोगे, गुरु की हुई को टालने की कोशिश करोगे, तो फिर राजा जन्मेजय की तरह पापी हो जाओगे। पापी तो होंगे ही होंगे, साथ में कुष्ठी भी हो जाएंगे। सो बच कर रहना गुरबाणी के प्रकोप से और हमारे गुरुओं के प्रकोप से। हमारे गुरु तो दयालु हैं, कभी प्रकोप करते नहीं हैं, लेकिन हम सुनते आ रहे हैं कि गुरु नानक की लाठी में आवाज नहीं है। वो जब लाठी चलाता है ना, तो उसकी लाठी आवाज नहीं देती, वैसे ही हमें तहस नहस कर देती। बस यह बात याद रखना, कभी भी गुरबाणी पर संदेह मत करना, कभी भी
गुरुओं की जीवनी पर संदेह मत करना। सत्य सत्य कर मानेंगे, सत 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 प्रभु स्वामी। जब उसको सत्य कर मानेंगे तो ही हमारा पार उतारा होगा, तभी गुरु की प्रसन्नता हमारे पर बनी रहेगी। क्योंकि गुरबाणी को सत्य मानना, हमने कुछ नहीं करना। हम चाचा दादा नानी मासी की बात तो सत्य मान लेते हैं, लेकिन गुरबाणी की बात तो सत्य नहीं मानते। जब तक इसको सत्य नहीं मानेंगे तब तक हमारा कभी भी उद्धार नहीं होगा। राजा जनमेजा जैसी ही हालत हो जाएगी। सुसंगत जी, ये थी राजा जनमेजा की कथा, और जिस राजा जनमेजा का प्रमाण गुरबाणी में 3 बार दिया गया है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।